एसएसई स्टेनो प्री का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें सात्विक इंस्टीट्यूट के कई बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया है। इसी मौके पर स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल ने सात्विक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर महेंद्र सिंह से खास बातचीत की। सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं सात्विक इंस्टीट्यूट ग्वालियर में, जहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं महेंद्र सिंह जी से। एसएससी स्टेनो प्री का जो है रिजल्ट क्लियर हुआ है और एसएसटी स्टेनो में यहाँ के सात्विक इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया है। हम जानते हैं कैसे ये बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या वो फंडामेंटल एजुकेशन है, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन है, जिसका गुरु मंत्र देकर इन्होंने कई सारे बच्चों को इस बार एसएससी प्री के स्टेनो के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें प्री का जो रिजल्ट आया है उसमें इनको क्वालिफाई कराया है। सर, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश 24x7 में। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका गुरु मंत्र हमें बता दीजिए कि ऐसा कौन सा गुरु मंत्र कि आपके यहाँ के बच्चे एसएससी स्टेनो में क्वालिफाई हो जाते हैं या उनकी जॉब लग जाती है। आप कह रहे हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं, 100% सरकारी नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, कोई बोलता नहीं, कोई लिख के नहीं देता, फिर भी आपके यहाँ से आप देते भी और हो भी जाता है, ऐसा क्यों? सर, गुरु मंत्र कुछ नहीं है, बच्चों की मेहनत है। बच्चे बड़े लगन से अपना काम करते हैं, हम केवल उनको गाइडेंस देते हैं। हमारा काम केवल एक गाइडेंस प्रोवाइड कराने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस उनको एक तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस यही बताना होता है। बाकी सारा बच्चों की मेहनत है और बच्चे मेहनत करते हैं, पास होते हैं और हम लोगों का नाम होता है। बस एक मेरा सवाल ये है कि सात्विक इंस्टीट्यूट जो है इसमें मैं देख रहा था डीसीए भी होता है, पीजीडीसीए भी होता है, एसएससी स्टेनो भी होता है, एसआई की आप तैयारी कराते हैं। सर, ये कितने वर्षों से रन कर रहे हैं आप? ये मेरा इंस्टीट्यूट पिछले 12 वर्षों से संचालित है, जिसमें कि डीसीए, पीजीडीसीए, मेन तौर पे हमारा स्टेनो का सबसे ज़्यादा प्रचलित है कोर्सेज, जिसमें हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराते हैं। ये हिंदी इंग्लिश की भी आप तैयारी कराते हैं? हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। प्री में जैसे कि सब्जेक्ट होते हैं हमारे, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीएस हो गया। ठीक है। और मेंस यानी कि जो स्किल टेस्ट होता है उसमें हम इंग्लिश स्टेनो की भी तैयारी कराते हैं और हिंदी स्टेनो की भी कराते हैं। इंग्लिश स्टेनो जो है कि ग्वालियर में काफ़ी कम है, जिनमें से सबसे नंबर 1 पे शायद हम ही आते हैं इंग्लिश स्टेनो में। नंबर 1 की बात करें तो सर, ऐसा कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप बच्चों के साथ, कितनी देर की स्टडी होती है यहाँ पे इंस्टीट्यूट में या फिर घर में? हम कहें जैसे अपन यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेनो के लिए कितनी देर की पढ़ाई करनी पड़ती है और क्या वो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनको कलेक्ट करके हम एक एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें जॉब ले सकते हैं? देखिए, पिछले 10 वर्षों से मैं इंग्लिश स्टेनो पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश स्टेनो में ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तरीके से हमको पढ़ना पड़े। आप अगर 2 से 3 घंटे मेरे इंस्टीट्यूट पे या कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट पर देते हैं और 2 घंटे केवल घर पर, अगर आप मन लगाकर एकाग्र होकर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 22-23 घंटा पढ़ना है, 18 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है। केवल आप एक प्री के लिए 4-5 घंटे और मेंस के लिए 2-3 घंटे आपको पर्याप्त रहेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। एक सवाल है सर मेरा, स्टेनो का क्राइटेरिया कहाँ तक है? मतलब आपके यहाँ से किसी ने स्टेनो का कोर्स किया तो वो स्टेनो कहाँ पर क्वालिफाई कर सकता है, कहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट में उसकी जॉब लग सकती है? जी, एसएससी स्टेनो में बात करें तो एसएससी स्टेनो में हम रेलवे में जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में जा सकते हैं, एजी ऑफिस वगैरह काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं एसएससी के थ्रू। और अगर अन्य डिपार्टमेंट की बात करें तो डीआरडीओ हो गया, ईपीएफओ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया। स्टेट लेवल की बात करें तो एसआई स्टेनो तक हम जा सकते हैं। और काफ़ी जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं या बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सबको अपना अपना एक स्टेनो चाहिए होता है। हर डिपार्टमेंट में स्टेनो की जगह निकलती है जहाँ पे हम जा सकते हैं। इस वर्ष 2023 में आपके यहाँ से कई सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सर, हमें बता सकते हैं क्या वो रैंक है और कहाँ से कहाँ तक इन बच्चों के मार्क्स आए? 2023 में अभी तक जहाँ तक पता पड़ा है तो 12+ बच्चों का क्वालिफाइड हुआ है प्री। ठीक है। और कुछ बच्चों का 140+ मार्क्स आया है, एक बच्चे के 157 मार्क्स आए हुए हैं, 3 से 4 बच्चों के 140+ आए हैं, 3 से 4 बच्चों का 120+ भी आया हुआ है और कुछ जो बच्चे बचे हुए हैं उनका 110+ आया है ना। 110+ वालों का हम ये तो नहीं कह सकते कि सिलेक्शन होगा, लेकिन उनको स्किल टेस्ट देने को मिल जाएगा। लेकिन जितने भी 130+ वाले हैं उनका हो सकता है कि वो मेरिट में आ जाएं और सिलेक्शन भी ले लें। सर, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या वो रॉ मटेरियल है, क्या सिलेबस है जो आप बच्चों को स्टडी कराते हैं, क्या वो कहीं यूट्यूब से निकालते हैं, क्या वो नेट से निकालते हैं, या आपका खुद का एक सिलेबस आपने रेडी किया कि इसको स्टडी करके आप जो क्वालिफाई कर सकते हैं, या आपके पास वो जादू की पुड़िया आती कहाँ से कि बच्चे आपके सेलेक्ट हो जाते हैं? जी, देखिए, प्री का जो सिलेबस है नॉर्मली जो सब लोग पढ़ाते हैं वही हम पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़े से हमने क्या किया हुआ है, एसएससी स्टेनो को लेकर
काफ़ी सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं, नोट्स में भी लगाए हैं, और जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी हमने बोल के रखा है कि आपको बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि उनका एसएससी में सिलेक्शन हो जाए, है ना। जैसे कि एसएससी में इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है, अन्य एग्जामों में शायद 50 नंबर की आती है, लेकिन एसएससी में 100 मार्क्स की आती है ना, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। तो हमने इंग्लिश वाले टीचर्स को साफ साफ बोल के रखा है कि आपको बच्चों को इस तरीके से इंग्लिश पढ़ानी है कि इनके मार्क्स इंग्लिश में ज़्यादा हैं, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा ना। काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश में ही पिछड़ जाते हैं, ठीक है। और स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट में ऐसा है कि जो अन्य टीचर है जो एक साल में कोर्स करा रहे हैं, 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने में, उसको हमने काफ़ी सारा रिवाइज़ किया, मैंने रिवाइज़ किया है, और उसको मैं 8 महीने में, या जिस स्टूडेंट को जिसकी क्षमता 4 से 5 घंटे पढ़ने की है इंस्टीट्यूट में, मैं उसको 3 महीने 4 महीने में कोर्स करा देता हूँ, और 80 तक की मैं डेफिनेटली उसकी गारंटी लेता हूँ। 100 में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, 100 के लिए प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन 80 तक की डेफिनेटली गारंटी है, 3 से 4 महीने में आपको आ जाएगा। ग्वालियर चंबल संभाग के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर से स्टेनो के लिए? स्टेनो में काफ़ी बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता कि स्टेनो होता क्या है। बस यही है कि स्टेनो में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेनो में थोड़ा सरल है, इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, बच्चों को काफ़ी कम पता है। जिसको स्टेनो आता है केवल वो ही इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, बाकी और लोग शायद इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। अगर बैठ भी जाते हैं तो वो स्किल टेस्ट नहीं दे पाते, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी स्टेनो में तो ऐसा है कि इंग्लिश स्टेनो काफ़ी कंपटीशन कम है। मुश्किल से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में 125 या 30 एडमिशन होते हैं, जिसमें से मुश्किल से 20 से 25 बच्चे पास होके निकल पाते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन्हीं बच्चों को रनिंग में स्टेनो रनिंग में आता है, और एग्ज़ाम में वही लोग क्वालिफाइड हो पाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से सीखा हुआ है। मतलब सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर आप आज स्टेनो की तैयारी करते हैं तो आने वाले 5 साल तक आपकी जॉब 100% सुनिश्चित है। मेरे यहाँ एक कोर्स चलता है GJJ, गवर्नमेंट गारंटी जॉब, हाँ, जिसमें मैं 3 साल में गवर्नमेंट गारंटी जॉब। इन स्टेनो। कहीं आप मोदी जी के भक्त तो नहीं हैं? मोदी जी के वक्त नहीं है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है मोदी जी के, लेकिन गवर्नमेंट गारंटी जॉब है, GJJ बैच है, जिसमें हम 3 साल की गारंटी लेते हैं। 3 साल मतलब मैक्सिमम टाइम उसका 3 साल है, भले ही बच्चा 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में, वो मेरी गारंटी है। कितने भी साल में, मतलब 3 साल के अंदर अंदर उसको सिलेक्ट कराना है, जिसमें हम उसको प्री की पूरी तैयारी कराएंगे, मेंस की पूरी तैयारी कराएंगे, DCA भी कराएंगे, CPCT भी कराएंगे, ठीक है। और उसको कहीं ना कहीं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन करा के डेफिनेटली देंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है सर। सात्विक इंस्टीट्यूट का जब सबसे पहले खुला हुआ था तो हमारा ये एक एम था कि हम कंप्यूटर की लाइन में आगे जाएं, है ना। लेकिन मैंने देखा कि कंप्यूटर की लाइन में बच्चे आते तो हैं लेकिन कम आते हैं, तो फिर मुझे स्टेनो आता ही था, पहले से अच्छे से आता था, तो मैं स्टेनो वाली लाइन में आ गया इधर। स्टेनो में मुझे काफ़ी ज़्यादा बच्चे मिले, यहाँ पे अच्छे बच्चे मिले जिनका सिलेक्शन भी हुआ। 2021 में सबसे ज़्यादा पूरे MP के अंदर सबसे ज़्यादा मैंने सिलेक्शन दिए थे। क्या बात कर रहे हैं? पूरे MP में सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि जो पिछली बार स्किल टेस्ट हुआ था, MP के अंदर से इंग्लिश स्टेनो के 65 बच्चे गए थे, जिसमें से ग्वालियर के 37 बच्चे थे और 37 में से 22 बच्चे मेरे थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरा फोकस यही है कि स्टेनो के मामले में मेरा कोचिंग ग्वालियर नहीं, मध्य प्रदेश में भी नंबर 1 बने। तो आपने देखा कि सात्विक इंस्टीट्यूट जो कि 2021 में से अधिक बच्चे सेलेक्ट करवाने वाला स्टेनो के क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट रहा है, और ग्वालियर चंबल संभाग में ये पहला इंस्टीट्यूट है जो हिंदी और इंग्लिश स्टेनो की तैयारी एक साथ कराता है। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग कोर्सेज पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7 ग्वालियर।